माधवपुर की भूत या बारात। आज हम इसी नाम की एक बहुत ही डरावनी कहानी के अंदर झांकने वाले हैं। ये एक पुरानी लोक कथा है जिसे एक नए एनिमेटेड अवतार में हमारे सामने लाया गया है। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक सदियों पुरानी कहानी को आज के डिजिटल जमाने के लोगों के लिए फिर से जिंदा कैसे किया जाता है, और इसमें एनिमेशन का क्या रोल होता है। तो चलिए इस एनिमेटेड हॉरर कहानी को जरा बारीकी से समझते हैं और इसके उन रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं जो इसे इतना असरदार, इतना खौफनाक बनाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है माधवपुर के एक शाप से। मतलब एक ऐसा अभिशाप है जो उस गांव की, आप कह सकते हैं, जड़ों में समाया हुआ है। और इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है अमावस्या। हम सब जानते हैं भारतीय लोक कथाओं में अमावस्या की रात को वो रात माना जाता है जब सारी अलौकिक शक्तियां अपने पीक पर होती हैं और खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। और देखिए, ये कोई 1-2 साल पुरानी बात नहीं है। ये जो शाप है ये पिछले 70 सालों से, 70 सालों से माधवपुर गांव को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। जरा सोचिए, 70 साल का लगातार खौफ। कहानी में गांव के एक बुजुर्ग हैं, सुरेश काका। वो बताते हैं कि हर अमावस्या की रात एक कुंवारी लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। बस ये एक लाइन, और इसी एक लाइन में इस कहानी का पूरा सार, पूरा खौफ छिपा हुआ है। अब देखिए, हर अच्छी कहानी की तरह ना इस शाप के भी कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। पहला, रात के ठीक 9 बजे गांव के बंद पड़े रेलवे स्टेशन से एक भूतिया बारात निकलती है। दूसरा, उसका एक ही मकसद है, एक कुंवारी लड़की को ले जाना। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक नियम है, कि अगर उस बारात की नज़र किसी पर पड़ गई तो वो भी उनके साथ चला जाता है, हमेशा के लिए। और हाँ, ये खतरा कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। कहानी में ये भी बताया गया है कि एक बार गांव के 15 लोगों ने हिम्मत करके इस बारात को रोकने की कोशिश की थी, और जानते हैं क्या हुआ? वो 15 के 15 लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। बस इसी एक घटना ने गांव वालों के दिल में ऐसा डर बैठा दिया जो आज तक नहीं निकला। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, उस एक मनहूस अमावस्या की रात की तरफ, जब कुछ लोग इस शाप को चुनौती देने की ठान लेते हैं। और यहीं पर हमें कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है मंगल और प्रताप, जिनके अंदर की जिज्ञासा उन्हें ये सब अपनी आंखों से देखने के लिए मजबूर कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ है प्रिया, जो शहर से आई है और इन भूत प्रेत की कहानियों को बस अंधविश्वास मानती है। मंगल का ये कहना कि मैं देखना चाहता हूं कि ये भूत या बारात आखिर दिखती कैसी है, ये असल में उस जवानी के जोश को दिखाता है जो अक्सर खतरे को अनदेखा कर देता है। और यही चीज कहानी को आगे बढ़ाती है। और इसके जवाब में जब प्रिया का परिवार उससे कहता है कि ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं, भूत या बारात असली है, तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं रह जाता। ये असल में मॉडर्न सोच और पुराने विश्वास के बीच का वो टकराव है जिससे अक्सर बेस्ट हॉरर कहानियां निकल कर आती है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां डर हकीकत बन जाता है। वो बारात, शापितों की बारात। यहाँ पर ना एनिमेशन का कमाल देखिए कि वो कैसे टेंशन को बढ़ाता है। शाम के 7 बजते हैं, चाय की दुकान पर डरी सहमी बातें हो रही हैं। 8 बजते बजते सड़कों पर एकदम मौत जैसा सन्नाटा पसर जाता है। और फिर ठीक 9 बजे वो भूतिया नगाड़ों की आवाज गूंजने लगती है। पहला सिग्नल क्या मिलता है? गांव के सारे कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। एकदम से एक अजीब, एक अननेचुरल सी खामोशी छा जाती है जो बताती है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद माहौल और भी बिगड़ता है। हवा में काला धुआं भरने लगता है और हवा पूरी तरह से रुक जाती है। ये छोटी छोटी विजुअल डिटेल्स ही हैं जो एनिमेशन के जरिए उस डर को और भी गहरा कर देती है। और फिर वो सामने आती है, बारात। एनिमेशन यहाँ अपना पूरा जोर लगा देता है। जले और बिगड़े हुए शरीर, खून से लथपथ आंखें, पागलों की तरह हंसने की आवाजें और नाचते गाते भूत प्रेत। सच में ये एक ऐसा सीन है जो दिमाग में बस जाता है। बारात का मकसद बिल्कुल साफ था, अपहरण। और अब कहानी अपने सबसे दुखद, सबसे ट्रैजिक मोड़ पर पहुंचती है। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट देखिए, बारात ठीक उसी के घर के सामने जाके रुकती है जो इन सब पर यकीन ही नहीं करती थी, प्रिया।
कहानी का ये मोड़ एक तरह से हमें बताता है कि आपका अविश्वास आपको खतरे से नहीं बचा सकता। और फिर वो भूत या दूल्हा धमकी देता है, मैं अपनी दुल्हन को लेने आया हूं। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बस इस एक धमकी के बाद सब कुछ फाइनल हो जाता है। अब कोई वापसी का रास्ता नहीं है। और इसके बाद जो अंत होता है वो बहुत तेजी से और बहुत बेरहमी से होता है। प्रिया को बचाने की कोशिश में उसका भाई और भाभी मारे जाते हैं। वो दूल्हा चीखती चिल्लाती प्रिया को उठा ले जाता है और फिर उसी बंद स्टेशन पर एक भूतिया ट्रेन आती है जिसमें प्रिया को जबरदस्ती बैठाकर हमेशा के लिए उस धुएं में गायब कर दिया जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कहानी हमें इतना डराती क्यों है? ये सिर्फ एक और भूत की कहानी से ज्यादा क्यों लगती है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो बस होकर खत्म हो गई। नहीं, ये एक साइकिल है, एक चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। असली डर इस बात का नहीं है कि क्या हुआ, असली डर तो इस बात का है कि अगली अमावस्या को ये सब फिर से होगा। ये एक ऐसा खौफ है जिसका कोई एंड नहीं है। तो अगर हम देखें कि एक असरदार डिजिटल भूतिया कहानी बनती कैसे है, तो इसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, किसी असली लोक कथा को बेस बनाइए। दूसरा, उसमें ऐसे किरदार डालिए जिनसे लोग रिलेट कर सकें, कोई विश्वास करने वाला, कोई शक करने वाला और कोई बस जिज्ञासु। तीसरा, सस्पेंस बनाने के लिए एनिमेशन के जरिए ऐसी छोटी छोटी डरावनी डिटेल्स दिखाइए, जैसे कुत्तों का चुप हो जाना या हवा का रुक जाना। चौथा, एक ऐसा क्लाइमैक्स बनाइए जो विजुअली इतना स्ट्राइकिंग हो कि लोग भूल ना पाएं। और सबसे ज़रूरी, कहानी खत्म कर दीजिए लेकिन शाप को कभी खत्म मत कीजिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां कहानियों को एनिमेशन के जरिए बार बार जब चाहें तब जिंदा किया जा सकता है, तो क्या हमारे ये राक्षस कभी सच में मरते हैं या फिर वो भी हमेशा के लिए एक डरावने लूप में कैद होकर रह जाते हैं?